तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। प्राचीन समय की बात है। एक प्रसिद्ध संगीतज्ञ था जिसका नाम था नाद शर्मा। नाद शर्मा को संसार के हर वाद्य यंत्र को बजाने में महारत हासिल थी। वह मानता था कि शिव का डमरू ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली ध्वनि पैदा करता है और उसका लक्ष्य उस ध्वनि को धरती पर फिर से पैदा करना था। उसने सालों तक तपस्या की और 7 सुरों के करोड़ों मिश्रण बनाए। उसने सोने, चांदी और दुर्लभ लकड़ी से हजारों डमरू बनवाए ताकि वह महादेव की गूंज पा सके। वह हर रोज महल के प्रांगण में संगीत सभा करता, जहां हजारों लोग उसकी कला देखने आते। पर नाद शर्मा के मन में संतोष नहीं था। उसे लगता था कि अभी भी कुछ अधूरा है। एक रात वह अपनी असफलता से दुखी होकर वन में निकल गया। वहां उसने देखा कि एक बूढ़ा लकड़हारा एक सूखे पेड़ के नीचे बैठा है। उस लकड़हारे के पास कोई वाद्य यंत्र नहीं था। वह बस शांत बैठा था और हवा के झोंकों से हिलते पत्तों को देख रहा था। नाद शर्मा ने पूछा, हे वृद्ध, क्या तुम भी महादेव का संगीत सुनने आए हो? मैंने तो हर सांस छेड़ लिया, पर उनकी गूंज नहीं मिली। तुम यहाँ खाली हाथ क्या कर रहे हो? उद्धरण चिन्ह। लकड़हारे ने धीरे से अपनी उंगली अपने होठों पर रखी और कहा, सुनो। नाद शर्मा ने ध्यान लगाया। उसे पहले केवल सन्नाटा सुनाई दिया, फिर उसे दूर कहीं बहते झरने की आवाज आई, फिर उसे अपनी ही धड़कन सुनाई दी, और फिर एक ऐसा क्षण आया जब उसे लगा कि उसकी धड़कन और झरने की आवाज एक ही लय में बज रहे हैं। उस सन्नाटे के भीतर से एक ऐसी सूक्ष्म धम धम की आवाज आने लगी, जैसे कोई बहुत दूर डमरू बजा रहा हो। अचानक वह लकड़हारा साक्षात शिव के रूप में प्रकट हुआ, पर उनके हाथ में कोई डमरू नहीं था। नाद शर्मा चकित होकर बोला, प्रभु, आपके हाथ तो खाली हैं। फिर यह संगीत कहां से आ रहा है? महादेव मुस्कुराए और बोले, ग्रेटर देन नाद शर्मा, तुमने ध्वनि को बाहर खोजा, इसलिए तुम केवल कोलाहल शोर पा सके। मेरा डमरू लकड़ी या चमड़े का नहीं है, वह शून्य का डमरू है। जब तुम्हारा मन पूरी तरह शांत और विचारहीन होता है, तब तुम्हारे भीतर जो मौन पैदा होता है, वही मेरा डमरू है। वह डमरू तब बजता है जब तुम कुछ नहीं बजाते। ग्रेटर देन। नाद शर्मा को ज्ञान प्राप्त हुआ। उसे समझ आया कि संगीत केवल वह नहीं जो कानों से सुना जाए, संगीत वह भी है जो आत्मा से महसूस किया जाए। उसने अपने सारे कीमती वाद्य यंत्र त्याग दिए और उसी वन में रहकर मौन की साधना करने लगा। गांव के लोग जब उससे संगीत सुनाने की जिद करते तो वह बस मुस्कुराकर शांत बैठ जाता। और आश्चर्य की बात ये थी कि जो भी उसके पास मौन होकर बैठता, उसे अपने भीतर महादेव का वही अलौकिक नाद सुनाई देने लगता। उस स्थान का नाम मौन तीरथ पड़ा। नाद शर्मा का मौन तीरथ अब उन लोगों के लिए आश्रय बन गया था जो दुनिया के शोर से थक चुके थे। लेकिन इस मौन की शांति को चुनौती देने के लिए एक दिन पड़ोसी राज्य का राजा गुंजसेन वहां आया। राजा गुंजसेन को अपनी आवाज और अपनी सत्ता की शक्ति पर बहुत गर्व था। उसने सुना था कि एक संगीतज्ञ ने संगीत छोड़ दिया है, क्योंकि उसे मौन में भगवान मिल गए हैं। राजा ने इसे अपनी बुद्धिमत्ता का अपमान समझा। वह अपनी विशाल सेना, नगाड़ों, तुरहियों और शंख बजाने वाले सैनिकों के साथ मौन तीरथ पहुंचा। राजा ने चिल्लाकर कहा, नाद शर्मा, यह क्या ढोंग है? संसार ध्वनि से चलता है, मौन से नहीं। यदि तुम्हारे पास कोई संगीत नहीं है तो तुम व्यर्थ हो। मैं यहाँ अपने सबसे शक्तिशाली शंख की ध्वनि करूंगा। यदि तुम्हारा मौन इतना ही गहरा है तो वह इस ध्वनि को सहकर दिखाए। उद्धरण चिन्ह। नाद शर्मा ने आंखें खोली। उसकी आंखों में एक ऐसी करुणा थी जो राजा ने पहले कभी नहीं देखी थी। नाद शर्मा ने धीरे से कहा, महाराज, ध्वनि और मौन अलग अलग नहीं है। मौन वह पात्र है जिसमें ध्वनि रखी जाती है। आप अपना शंख बजाएं, पर ध्यान रहे कि आप केवल वही सुनेंगे जो आपके भीतर है। राजा ने पूरी शक्ति से अपना स्वर्ण शंख फूंका। उसकी गूंज से पहाड़ थर्राने लगे, पक्षी उड़ गए और नाद शर्मा की कुटिया हिलने लगी। लेकिन जैसे ही वह ध्वनि नाद शर्मा के पास पहुंची,
वो एक मधुर मधुमक्खी की गुनगुनाहट में बदल गई। राजा ने फिर से प्रयास किया। इस बार उसने नगाड़े बजवाए, पर मौन तीरथ की सीमा में घुसते हैं। बड़ी ही नगाड़ों की आवाज हवा के झोंकों जैसी कोमल हो गई। राजा क्रोधित होकर नाथ शर्मा की ओर झपटा। तुमने क्या जादू किया है? नाथ शर्मा ने राजा का हाथ पकड़ा और उसे उस झरने के पास ले गया जहां उसे पहली बार ज्ञान मिला था। नाथ शर्मा ने कहा, महाराज, आप बाहर शोर मचा रहे हैं क्योंकि आपके भीतर एक बहुत बड़ा कोलाहल है। अहंकार का कोलाहल। अपनी आंखें बंद करें और उस शंख की गूंज को नहीं, बल्कि उस खालीपन को खोजे जहां से वह गूंज उठी थी। जैसे ही राजा ने आंखें बंद की, उसे अपनी सेना का शोर सुनाई देना बंद हो गया। उसे केवल अपनी धड़कन सुनाई दी, जो एक अजीब सी लय में थी। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि उसकी हर धड़कन के बीच में एक छोटा सा अंतराल स्पेस है। उस अंतराल में उसे साक्षात महादेव के तांडव की थाप सुनाई दी, एक ऐसी थाप जो पूरे ब्रह्मांड को थामे हुए थी। राजा की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने महसूस किया कि वह अब तक जिसे अपनी शक्ति समझ रहा था, वह केवल एक चीख थी। असली शक्ति तो उस मौन में थी जो संसार के हर कण को आधार देता है। तभी आकाश से पुष्प वर्षा हुई और हवाओं में एक अनकहा डमरू बजने लगा। महादेव का स्वर गूंजा। ग्रेटर देन गूंज सेइंग। जो शोर करता है वह केवल अपनी बात कहता है, लेकिन जो मौन होता है वह मेरी बात सुनता है। ग्रेटर देन। राजा गूंजसेन ने अपनी सेना को वापस भेज दिया और अपने साथ लाए हुए नगाड़ों को मंदिर में दान कर दिया, पर एक शर्त पर, कि वे नगाड़े तभी बजाए जाएंगे जब किसी को मौन की गहराई का उत्सव मनाना हो। उस दिन के बाद मौन तीरथ में एक नई प्रथा शुरू हुई। वहां जाने वाले लोग घंटों एक दूसरे के पास बैठते, पर कोई कुछ बोलता नहीं। फिर भी जब वे वहां से लौटते तो उन्हें ऐसा लगता जैसे उनके मन की सारी अनकही बातें महादेव ने सुन ली हैं और उनका उत्तर मिल गया है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।